हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी। तो जल्दी से जुड़िए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, आज हम लोग आपको एक क्विज करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, और उसका आप लोग आंसर देंगे सही। तो जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे और आंसर देना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए, पहले तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग का जो सेशन हो ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो। जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ओके, बाकी अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इनकी क्लास आपको, अगर ये मत सोचो कि अगर आप मेरा कोर्स खरीदोगे तो मेरी ही क्लास मिलेगी। नहीं बेटा, आपको जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं सबकी क्लास मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, कोर्स को परचेज करने के लिए आप सबसे पहले तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, हर संडे को एसएससी कॉम्बैट होता है, पार्टिसिपेट करिए, एनरोल कराइए अपने आप को और कोड का यूज़ करिए संगीता, SANGEET संगीता। ठीक है, इस कोड को यूज करेंगे तो आप यहाँ पर एनरोल हो जाएंगे। और बाकी आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 12 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो 2 महीने का कोर्स फ्री है। 24 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो आपको 4 महीने का कोर्स फ्री है। ठीक है, ओके। और हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी कोड यूज करना है आपको। ठीक है, और इस पर आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा, बिल्कुल ऑफ। ठीक है, अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, बिल्कुल। अब कोर्स आप परचेज करेंगे तो बेनिफिट क्या है बेटा, कोर्स परचेज करने पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट कोर्स मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ही करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया कि ऐसा है, अब इसको परचेज कैसे करें। परचेज करने के लिए आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके आप यहाँ पर इस जगह पर चले जाइए, यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट करिए, कोड डालिए और यहाँ पर आप हमारे कोर्स को परचेज कर लेंगे। कोड जरूर डालिएगा तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चैनल क्या है, टेलीग्राम का चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी। ओके, लेट्स क्रैक एसएससी। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन और आपको देना है आंसर। चलिए दीजिए आंसर, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइम स्टार्ट मैं कर रही हूं और आप लोग आंसर देना स्टार्ट करिए। ठीक है, टाइम स्टार्ट कर रही हूं बेटा मैं। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, दीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्विज है, आज आपको 4-5 क्विज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ओके, राइट आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था।
ओके, राइट आंसर सड़क निर्माण अधिकारी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? टाइम स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपका टाइम वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जल्दी से, जल्दी से करेक्ट आंसर, गूढ़ पुरुष, संस्थान, संचार, गुप्तचर या फिर खोजी। राइट आंसर गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? दीजिए बच्चा लोग आंसर। आप सभी लोग धुरंधर हैं और आप लोग सही आंसर देंगे, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। और बस आंसर देते जाइए फटाफट। इस क्विज में आपको कम से कम 50 में कम से कम 40 एंड या तो फिर 35 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, राइट? तो इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे और लास्ट में आप सब लोग मुझे बताएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए। ओके, राइट आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन धर्म ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ओके, राइट आंसर है परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? होता था मतलब दो, जल्दी से फटाफट आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है आपको। बस आपको ये सारे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी में ही मिलेंगे, तो अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट अगर अब तक नहीं किया है तो, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको क्लास मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास नहीं, आपको अदर सब्जेक्ट की भी यहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाती हैं। ओके, राइट आंसर है आषाढ़ मतलब जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख शिलालेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? आंसर दीजिए। ओके, करेक्ट आंसर देख लें क्या है? सी ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पंडु रंजित बालूकाष्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाला गया? चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा? ओके, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए बेटा। 30 सेकेंड का समय आप लोग को मैं देती हूँ। राइट आंसर मिर्जापुर के समीप चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, बताओ।
ओके ओके, करेक्ट आंसर इज शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? देखो जिसको भी आता है ना आंसर दो। मैंने क्या कहा, मैं बार बार कह रही हूं, आज कम से कम 35 से 40 नंबर आपको लाने ही लाने इसमें। ओके, राइट आंसर देख ले क्या है। राइट आंसर है ब्राह्मी। राइट आंसर ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? दीजिए बेटा आंसर। तो फटाफट आंसर दो बेटा। तो राइट आंसर इज अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंडीयोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? दीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है आपका। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ओके, राइट आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या फिर तोसली? ओके ओके, तो टाइम खत्म होने वाला है आप लोग का। आप लोग का सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है, बताइए ये किस शिलालेख में घोषणा की अशोक ने? ओके, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? देखते हैं करेक्ट आंसर। टाइम खत्म हो गया है, मुश्किल से 1 सेकंड बचा है। राइट आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? जल्दी बताइए। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, बताइए।
तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कलिंग का पृथक शिलालेख। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी को आंसर देना है। ओके, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ओके, तो करेक्ट आंसर है छठे शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? चल, ओके, राइट आंसर इज प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्टि क्या है? विष्टि क्या है? ओके, तो राइट आंसर बेगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य काल का कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना। करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा, फटाफट आंसर दो। ओके, राइट आंसर इज स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने पर विवरण मिलता है? दीजिए बच्चा लोग आंसर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैंने क्या कहा, जैसे ही क्वेश्चन मैं पढ़ के खत्म करती हूँ वहीं से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ओके, राइट आंसर है महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? आइए बेटा आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने मनसेहरा और सहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? टाइम स्टार्ट हो चुका है तो देना शुरू करिए आंसर। अपने आप को प्रूफ कर दीजिए कि आप सिलेक्शन के लायक हैं। तो राइट आंसर देख ले क्या है, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना
की थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से अशोक ने द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के द्विभाषाई अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? दीजिए फटाफट आंसर। तो राइट आंसर इज सर ए कुना एवं कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? दीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है? राइट आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? बताइए। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, संगीत, नृत्य, राग एवं मल्ल युद्ध, मंत्री या सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा, निर्माण संबंध, कर्मचारी, या फिर राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? दीजिए आंसर। अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? दीजिए फटाफट आंसर। तो राइट आंसर देख ले क्या है? मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी कैपिटल काहिरा है, पता है ना? कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? दीजिए आंसर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? बताइए फटाफट आंसर। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस या फिर डिमेकस भी कहते हैं, भारत आया था? जल्दी से आंसर दीजिए। चलो भाई, राइट आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? दो बच्चा फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है?
तो राइट आंसर है गुर्जरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना के किस पद पर आसीन थे? देखो, आपको ये मान के चलो, आपकी यहाँ पर 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए, स्पीड, टाइम एंड एक्यूरेसी, तभी आप सिलेक्शन के काबिल हो, वरना अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, काण्व वंश का संस्थापक कौन था? काण्व वंश का संस्थापक कौन था? काण्व वंश का संस्थापक कौन था? दीजिए आंसर। ओके, देन करेक्ट आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देन करेक्ट आंसर इज सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, बताइए किसके अधीन काम किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? मौर्यों के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? दीजिए आंसर। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? हाँ जी बेटा, आंसर दीजिए फटाफट। ओके, राइट आंसर है यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बेटा सभी लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? यस, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? ओके, द राइट आंसर इज कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला के गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दो बेटा आंसर, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? राइट आंसर है भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ओके,
सभी लोग आंसर दे रहे हैं? तो राइट आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? सभी स्टूडेंट्स को लगातार बस आंसर देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, जब तक आपको ये प्रूफ ना हो जाए कि हम एग्जाम के लायक हैं या नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की? दीजिए बच्चा लोग आंसर। ओके, राइट आंसर है सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, बताइए फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताना है आप लोग को, है ना। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा? इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह है अधिक मात्रा में है? टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर दीजिए। जल्दी से। ओके, और राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मुंबई, दिल्ली, मथुरा, मद्रास। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का मुंबई संग्रहालय। क्या है? मुंबई संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। राइट आंसर है कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? दीजिए बेटा आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तुरंत टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप लोग फटाफट आंसर गिरा दिया करो। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ओके, राइट आंसर इज शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन थे? ये एक लास्ट क्वेश्चन है और देखना है आप लोग का रिजल्ट क्या आता है। आप लोग को खुद बताना है अपना रिजल्ट ईमानदारी से। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था?
राइट आंसर है इस क्वेश्चन का नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। आई होप आप सबके 50 में से 35 या 40 क्वेश्चन तो आए ही होंगे आंसर, है ना। तो जिनके इतने आंसर आए उनको वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये हमारे जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो स्टूडेंट है। इससे नीचे वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो बाकी सब्जेक्ट में भी कवर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन आपको सब सब्जेक्ट इक्वल ही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको वहां पर क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या मिलता रहे? नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मैं आप लोगों को कोड भी बता दे रही हूँ। कोड मेरा क्या है, मेरा कोड है SANGEETA। ये मेरा कोड है, इसको लगाओगे तो 10% का ऑफ मिलेगा। मेरी क्लास की टाइमिंग है एक 8 बजे की और एक 7:30 की। ये 2 क्लास आपको मिलेंगी। यहाँ पर जीएस डिस्कस होता है, यहाँ पर करंट अफेयर्स का सेशन होता है। ओके, सभी को क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? तो लगातार बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर पूछिए, ताकि हम लोग अपने क्लास को समाप्त करें। जल्दी से बेटा। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है? ओके, सभी लोग बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्विज लेकर आएंगे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज। ओके, ठीक है ना? कंफर्म? चलो, थैंक यू सो मच क्लास।